मारो इन्हें, जलील करो। यही पाकिस्तानियों आपकी हैसियत रहेगी। किस तरह से पाकिस्तान की नाक कटवाई है, नाक ही नहीं बल्कि तमाशा बना दिया है। शहबाज शरीफ उचक उचक कर सर निकाल के उसको दिखा रहा था। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो वो इन दो हाथियों के दरमियान घास का किरदार अदा कर रहा है। ये कौम के साथ मजाक। वो प्यूटन की तरफ इशारे कर रहा था जी मैं शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म लगाऊं। चलते चलते जबरदस्ती हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, शर्मिंदा करवा रहा था। ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं जैसे बरसों का ख्वाब पूरा हो गया। इस बेइज्जती को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हमेशा याद रखने वाले हैं और जाकर अपने सेना प्रमुख को भी जरूर बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान चीन में बेइज्जत होकर आया है। और हमारे सरकारी मीडिया ने क्या किया, इस लम्हे को तारीखी करार दे दिया। ये शंघाई कॉर्पोरेशन की जो फैमिली फोटो आई, देखें आप, प्रोटोकॉल के हिसाब से खड़ा किया रहता है ना, जहाँ शहबाज शरीफ को गैर मुल्की वफूद की फर्स्ट लेडीज के दरमियान खड़ा कर दिया। जो सबकी निगाहों का मरकज एक मुल्क था जिससे अमेरिका के एम्पायर को अब खतरा होने जा रहा है, वो है मोदी की मीटिंग। यानी बड़े रहनुमाओं की मर्दों की दोस्ती और उसे लेडीज के साथ, फैमिलीज के साथ, कि यहाँ सॉफ्ट डिप्लोमेसी है। आप दोस्त है, चलें वहाँ घर की खवातीन के साथ बैठे जाके इनकी। ये ना हो कि अमेरिका के करीब होने के चक्कर में जो हमारे यहाँ पे करीबी दोस्त हैं जो हमेशा हमारी मदद करते हैं, हम उनसे दूर हों। अपना वर्ल्ड ऑर्डर मुकम्मल तौर पर टूटने जा रहा है और अमेरिका की एम्पायर को बहुत बड़ा आज खतरा लाहक हो गया। लेकिन खास तौर पर जो एक तस्वीर बड़ी जेर बहस है, वो तस्वीर है जहां पे देखा जा सकता है कि जो चाइना के सदर हैं शी जिनपिंग, उनके साथ नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, इन तीनों की हंसते मुस्कुराते हाथ थामे हुए एक तस्वीर जो है वो सामने आई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है क्योंकि इसमें आपको एक चीज का वाजे मैसेज मिल रहा है और मेरा ख्याल है ये खास तौर पर जो आपके अमेरिका का ब्लॉक है उसको ये मैसेज है। एससीओ सम्मेलन से आ रही तस्वीर लगातार पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई है दमदार एंट्री, जिसमें दोनों नेता हाथ में हाथ डाले आगे इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बढ़ रहे थे। और फिर शी जिनपिंग से हुई वो मुलाकात जिसमें तीनों एक दूसरे से हंसी मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये जिस तरह शी जिनपिंग के सामने भी खड़ा था, बड़ा अफसोस हो रहा था देखे, क्योंकि औकात देखे मांगने वाली है। कशकोल हाथ में हो, भिखारियों की तरह जाए, कौन इज्जत करेगा? यहाँ अरबों डॉलर्स की तिजारत, खरबों की। अब तो पाकिस्तान में भी इन पर कोई एतमाद नहीं करता। ये जो हमारे यहाँ ना कुछ वेबसाइट्स ने, चैनल्स ने खबरें चलाई, शहबाज शरीफ मरकज निगाह, मतलब शी जिनपिंग वहां पर है, तैयब एर्दोआन वहां पर है, व्लादिमीर पुतिन वहां पर है, शहबाज शरीफ मरकज निगाह। शहबाज शरीफ साहब मरकज निगाह वाली खबर को अगर आपको जांचना हो ना, तो ये देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन जा रहे हैं, दो बड़ी ताकतों के सरबराहान जा रहे हैं और सीधा यानी बाकी लोगों को हेलो हाई करते हुए, सर हिलाते हुए जा रहे हैं। एक हल्का सा हेड नोड होता है और जा रहे हैं। वहां पे शहबाज शरीफ साहब जो है ना, मैं मुझे आता है, मैं हूं, वो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से राजपाल यादव आगे आया था ना, बिल्कुल उसी तरह से वो आ गए और फिर आके घुस के शहबाज शरीफ साहब ने, वो लोग जा रहे हैं और कोई भी नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ साहब आ गए, उन्होंने हाथ मिलाया, फिर एक दो लोग और आ गए कि यार हम भी मिला लेते हैं हाथ। तो व्लादिमीर पुतिन से और शी जिनपिंग से वहां हाथ मिलाया। हाँ, एक तस्वीर और है कि जिसमें सबने जाकर हाथ मिलाया क्योंकि जो मेजबान हैं उन्होंने इस्तकबाल किया। फिर हॉल में लोग इधर उधर खड़े होते, उसमें तस्वीरें वगैरह हैं, वीडियोज हैं। लेकिन ये जो था ना कि व्लादिमीर पुतिन रुक गया और शहबाज शरीफ की तरफ चला गया और जाके हाथ मिलाया, शहबाज कैसा है, नहीं वो नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब खुद, जो एक प्रोटोकॉल डिसाइडेड था, कोई नहीं आ रहा था, तो उसको तोड़ के शहबाज शरीफ साहब आगे आए और फिर वहां क्या मतलब मना कर देते कि खड़े हो वापस जाके, हाथ मिलाया गया, बाकी लोग भी आ गए। तो शहबाज शरीफ साहब ने, चले इसको आप कॉन्फिडेंस भी कहने, वैसे तो इसके लिए उर्दू में एक और मुनासिब लफ्ज मौजूद है, लेकिन इसको आप कॉन्फिडेंस भी कह लें। तो शहबाज शरीफ साहब खुद घुसे थे। ये जो चैनल्स पे बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ पुतिन गए, ये नहीं हुआ। एक से बढ़कर एक तमाशा। शहबाज शरीफ ये अजीब पर्दा है, ये मुल्क की तकदीर बदलेगा, बड़ा ताबेदार है, इसको कौम पर मुसलत करो। वो चाइना के अंदर पुतिन पहुंचा, मोदी पहुंचा, दीगर रहनुमा पहुंचे, शहबाज शरीफ भी। अब एक मौके पे जब ग्रुप फोटो बनी और उसके बाद दो बड़े रहनुमा शी जिनपिंग और पुतिन, शी जिनपिंग ने पुतिन का हाथ पकड़ा। अब उनके मेहमान थे तो वो बाकी तमाम मेहमानों से तारुफ करवाते हुए आगे जा रहे थे
कि ये उज्बेकिस्तान का सदर है, ये फलाने मुल्क का सदर है। पहुंचते 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 शहबाज शरीफ पर पहुंच गए। मुख्तार सी वो बस उन्होंने हाथ हिलाया, आगे निकल गए। अब शहबाज शरीफ ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी अलग से, एक होच्छापन अलग से, 5 कदम आगे जाके जो प्यूटन आगे जा चुका था उसको कंधे से घसीट के पीछे लाए, उसके साथ जबरदस्ती हैंड शेक किया और फिर जैसे कोई बुजुर्ग हो ना अपने बच्चों पर ऐसे थपकी देता है, कंधे पर थपकी, तो वो थपकी दी, यानी सफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। जब वो नहीं हैंड शेक कर रहे, किसी से नहीं कर रहे, आगे बढ़ चुके हैं, तो क्या जरूरत है पीछे भागने, अपने आप को एम्बैरस करने की, अपने पूरे मुल्क को एम्बैरस करने की। आज जो शहबाज शरीफ साहब ने रूसी सदर प्यूटन से आगे बढ़ के जबरदस्ती हैंड शेक किया है, इस पे और कुछ हो ना हो, नोबेल पीस प्राइज से कोई बड़ी बला है, कोई बड़ी तोप है, तो वो शहबाज शरीफ साहब को जरूर देनी चाहिए। शहबाज शरीफ ऐसे ही अलग थलग रहे। पहले तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप भगत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग को आगे पीछे घूमते हुए देखना पड़ा, और फिर उसके बाद उन्हें इनकी दोस्ती की तस्वीर भी झेलना पड़ा कि कैसे तीनों नेता एक साथ मिलकर हंसी ठिठोली कर रहे थे, आपस में हंसी मजाक करते हुए बातचीत कर रहे थे, और इन सब में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कहां पीछे खड़े हैं ये तस्वीर बता रही। उनकी बेइज्जती का एक और मौका भी सामने आया था जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फोटो सेशन के बाद वहां से गुजर रहे थे। शहबाज शरीफ कूदकर उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पुतिन ने तो उनकी तरफ देखा भी नहीं था, लेकिन जाकर कूदकर उन्होंने पुतिन से जबरन हाथ मिला लिया। और तो और जब खुद ही असहज महसूस किया तो पुतिन के कंधे पर भी हाथ रख दिया। निश्चित तौर पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस बैठक में पाकिस्तान जहां सदस्य देश बनकर आया था, वहां वो कैसे साइडलाइन हुआ है, इस बेइज्जती को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हमेशा याद रखने वाले हैं और जाकर अपने सेना प्रमुख को भी जरूर बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान चीन में बेइज्जत होकर आया है। वर्ल्ड ऑर्डर मुकम्मल तौर पर टूटने जा रहा है और अमेरिका की एम्पायर को बहुत बड़ा आज खतरा लाहक हो गया है। ये मनाजिर आप देखिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एससीओ का समिट हुआ है, शी जिनपिंग, चाइनीज सदर, पुतिन, मोदी, ये सब लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन जो सबकी निगाहों का मरकज एक मुल्क था जिससे अमेरिका के एम्पायर को अब खतरा होने जा रहा है, वो है मोदी की मीटिंग। देखिए, जब मोदी ने लैंड किया वहां पर तो हैरानकुन तौर पर, पहली तो बात है दौरा एक्सपेक्टेड ही नहीं था, लेकिन मोदी ने चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जंग का आगाज किया तो वो चाइना पहुंचे, उनका इस्तकबाल किया गया। लेकिन सबकी निगाहों का मरकज असल में ये मुलाकात वाला सीन था जब मोदी ने शी जिनपिंग से की मुलाकात। और आप देख सकते हैं कि चाइनीज सदर असल में बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि अब दुनिया के एम्पायर टूटने के लिए जा रही है और वो है अमेरिका। अब ये असल में हुआ क्या है कि जब चाइनीज सदर ने मोदी से मुलाकात की, फिर ये लोग बैठे और आपस में डिस्कस हुआ, तो आप हैरानकुन तौर पर देखेंगे कि अब दुनिया का वो जो पुराना ऑर्डर था वो मुकम्मल तौर पर तबाह होने के लिए जा रहा है। जो वर्ल्ड ऑर्डर था अब ये नया आ रहा है। जो सबसे हैरानकुन सूरत हाल है, मोदी और शी जिनपिंग की जब मुलाकात होती है तो वहां पर शी जिनपिंग ने कहा कि इंडिया और चाइना ये सिविलाइज सोसाइटीज हैं दुनिया की, और इस वक्त दुनिया में आ रही है तब्दीली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना और इंडिया अब एक प्लेटफॉर्म पर चले, मिलकर चलें। हम अपने बॉर्डर के इशू को रिजॉल्व करेंगे, आपस में बैठकर आपस में मामला तय करेंगे, और चाइना आज से इंडिया के साथ हर सूरत खड़ा है, कदम ब कदम खड़ा है। ये सूरत हाल असल में एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इस तरह वहां पर इन्होंने इस्तकबाल करना है और ये सारा काम करेंगे। असल में वर्ल्ड ऑर्डर आज टूटने के लिए जा रहा है। ये सारे वहां पर जो इकट्ठे हुए हैं, जहां पे हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ऊपर टैरिफ लगाए, ये सारा उन्होंने अपना एक
गुस्से का इजहार किया, तो वहीं नरेंद्र मोदी फौरन ही उन्होंने अपने वजीर खारजा को रशिया भेज दिया और वहां जाके उनसे मामला तय किए, क्योंकि ट्रंप की तरफ से दबाव यही था इंडिया के ऊपर कि आपने रशिया के साथ जो है वो ट्रेड नहीं करनी, ऑयल भी उनसे नहीं लेना। लेकिन उन्होंने उस चीज को खातिर में नहीं लाया कि जी वो हमें कह रहे हैं तो हम मना हो जाएं, बल्कि उन्होंने कहा कि जी हमें जो सूट करेगा हम अपनी बात करेंगे। और उन्होंने रशिया के साथ भी आगे डील बढ़ाई और साथ साथ अब वो चाइना के बड़े क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश इस वक्त ये है कि एक तो उनको ये नजर आता है कि जाहिर है जब चाइना और रशिया और इंडिया इकट्ठे देखेगा तो अमेरिका को भी पता लगेगा कि जनाब ये तीन बड़े पावर्स जो हैं ये मेरे खिलाफ अगेंस्ट खड़े हुए हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।